आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र और इस समय की बड़ी खबर आ रही है कि बड़े पैमाने पर सरकार अलग अलग एंटिटीज में निवेश करने वाली है, पूंजी डालने वाली है। आईएफसीआई की खस्ता हाल को देखकर अब 200 करोड़ रुपए डालने का प्लान सरकार ने बना लिया है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव ये जानकारी हाथ लग रही है। यही नहीं, एयर इंडिया के लिए भी यहाँ पर एक खाका तैयार किया गया है जिसमें तकरीबन 2350 करोड़ रुपए एयर इंडिया को दिए जाएंगे। आरईसी बॉन्ड के ब्याज भुगतान के लिए 323 करोड़ आउटलाइन किए गए हैं और पीएफसी बॉन्ड के लिए ब्याज भुगतान के लिए भी करीब 26 करोड़। इनफैक्ट मनरेगा के लिए भी एक बड़ा यहाँ पर अमाउंट अलग शायद सरकार रखेगी। और एक और बड़ी डेवलपमेंट जिसके वजह से हमने देखा है सरकारी बैंकों में रिकवरी आ रही है। पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में जो कुछ बैंक गए थे, 11 बैंकों का नाम था, उसमें से कई बैंक निकाले जाएंगे। 5 का ये आंकड़ा सामने निकल कर आ रहा है। लक्ष्मण रॉय हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर के पास एक एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। लक्ष्मण, एक एक करके इन खबरों पर फोकस करते हैं। पहले आईएफसीआई, क्योंकि स्टॉक में देखिए एक्शन आ चुका है। क्या अपडेट है? ये पूंजी कब सरकार के हाथ लगेगी? इनफैक्ट कब आईएफसीआई के हाथ लगेगी? राधा देखिए, ये पूंजी बहुत जल्द सरकार के हाथ से चली जाएगी आईएफसीआई के पास, क्योंकि सरकार ने सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट, जो कि इसका मतलब होता है कि चालू कारोबारी साल के जो महीने बचे हैं उसमें सरकार को अतिरिक्त खर्च करना है, इसकी अनुमति सरकार संसद से मांगती है। वो किस किस मद में कितना खर्च करना है इसकी एक सूची आज लोकसभा में सरकार ने पेश किया है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है उनमें से एक है आईएफसीआई को लेकर के। आईएफसीआई को सरकार 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराएगी। ये एक महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, चूंकि आईएफसीआई की जो ज़रूरतें हैं, विस्तार योजनाएं हैं, उसको निर्वहन करने के लिए ज़रूरत है अतिरिक्त पूंजी की। तो उसके लिए सरकार 200 करोड़ रुपए अतिरिक्त पूंजी आईएफसीआई को मुहैया कराएगी और ये संसद से मंजूरी मिलते ही ये मुहैया करा दी जाएगी। हालांकि संसद से मंजूरी मिलना महज एक औपचारिकता होता है और इसको सोमवार को इस सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पर बहस होगी और इसके पारित होते ही ये पैसा सरकार से आईएफसीआई के पास चली जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर है वो है पावर सेक्टर की 2 कंपनियां पीएफसी और आरईसी। इन 2 कंपनियों को भी सरकार अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराएगी। आरईसी को 323.60 करोड़ यानी करीब 324 करोड़ रुपए सरकार अतिरिक्त पैसा मुहैया कराएगी। ये जो पैसा मुहैया कराया जा रहा है वो दरअसल आरईसी ने जो बॉन्ड जारी किया था, उस बॉन्ड पर जो ब्याज चुकाना है, उस ब्याज के भुगतान के लिए करीब 324 करोड़ रुपए आरईसी को सरकार मुहैया कराएगी। इसी तरह पीएफसी ने जो बॉन्ड जारी किया है, पीएफसी के ब्याज के भुगतान के लिए भी सरकार अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराएगी। एक और महत्वपूर्ण खबर है वो है ऑल इंडिया को लेकर के। ऑल इंडिया को सब्सिडी के अतिरिक्त जो बोझ पड़ा है, उस अतिरिक्त बोझ को हल्का करने के लिए या फिर उसकी भरपाई करने के लिए सरकार ऑयल इंडिया को 250 करोड़ रुपया मुहैया कराएगी। ऑयल इंडिया के लिए एक बड़ी राहत की खबर कही जा सकती है, क्योंकि पिछले दिनों कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से यहाँ पे सब्सिडी का बोझ बढ़ा है। इसी वजह से सरकार ऑयल इंडिया को 250 करोड़ रुपए अतिरिक्त पूंजी मुहैया करना चाहती है। दूसरी जो एक कंपनी है वो है एयर इंडिया, जहाँ पे 2345 करोड़ रुपया सरकार अतिरिक्त देना चाहती है। इसमें से करीब 1000 करोड़ रुपया कैपिटल इन्फ्यूजन के तौर पर देगी और दूसरा उसकी माली हालत सुधारने के लिए सरकार 2345 करोड़ रुपया कुल मिलाकर देने जा रही है। मनरेगा एक महत्वपूर्ण सरकार की सामाजिक कल्याणकारी योजना, वहां पर करीब 6048 करोड़ रुपया सरकार मुहैया कराने जा रही है। ओके, तो मनरेगा में 6000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। एयर इंडिया में 2350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। लिस्टेड कंपनियों पर फोकस करते हैं। ऑयल इंडिया आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। सब्सिडी का बर्डन जो है उसकी भरपाई के लिए 250 करोड़ ऑयल इंडिया को दिए जाएंगे और वो देखिए स्टॉक इस समय चल पड़ा है। 1.5% तक का उछाल इसने दर्ज कर लिया है। आईएफसीआई भी फोकस में रखिएगा, क्योंकि आईएफसीआई में भी इसकी खस्ता हालत को सुधारने के लिए 200 करोड़ तक का निवेश सरकार करने को तैयार है। वो स्टॉक देखिए 2.5% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम्स में भी पिकअप आता हुआ दिखाई दिया है। आरईसी पीएफसी में भी रिस्पेक्टिवली बॉन्ड के जो ब्याज का भुगतान है उसके लिए पैसे दिए जाएंगे। लेकिन लक्ष्मण, निफ्टी बैंक में मैं देख रही हूँ बहुत बढ़िया रिकवरी आ गई है और वो बड़ी खबर आपके पास है कि पीसीए से भी कुछ बैंक बाहर निकाले जाएंगे। अब फिलहाल 11 बैंक है जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंदर आते हैं। कितनों को राहत मिलेगी? देखिए, जो यहाँ पे सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, ये जानकारी दरअसल सरकार ने जब सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश किया और बैंकों के लिए करीब 41,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त की मांग की, उसके बाद मुझे जो जानकारी मिली उसका कहना है सूत्र का कि 41,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त पैसा अगर बैंक को दे दिया जाएगा तो कमोबेश सभी 11 बैंक जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी पीसीए के तहत हैं, वो पीसीए से बाहर आ जाएंगे। लेकिन जब हमने टाइमलाइन उनसे पूछा तो उनका कहना था कि चालू कारोबारी साल में कम से कम 5 सरकारी बैंक पीसीए के दायरे से बाहर
बाहर आ जाएंगे। अब वो 5 सरकारी बैंक कौन है, इसका खुलासा तो अभी औपचारिक रूप से नहीं किया गया है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जिन जिन बैंकों की माली हालत अच्छी है, जिन्होंने प्रॉफिट पिछले दिनों में बुक किया है, वो जल्दी से जल्दी पीसीए के दायरे से बाहर आएंगे। क्योंकि एक तो प्रॉफिट बुक किया है, दूसरा अतिरिक्त पूंजी के तौर पर सरकार उनको अतिरिक्त पैसा भी मुहैया कराएगी। इनमें से 4 बैंक जिनकी संभावना काफ़ी ज़्यादा जताई जा रही है, उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया है, और एक और बैंक इस नाम में लिस्ट में शामिल होने जा रहा है जो पीसीए के दायरे से बाहर हो जाएंगे चालू कारोबारी साल में ही। यानी एक बड़ी राहत की खबर है पीसीए वाले बैंकों के लिए। और जो बाकी बचे बैंक हैं उनके बारे में माना जा रहा है कि अगले कारोबारी साल के शुरू में हर हाल में वो पीसीए के दायरे से बाहर आ जाएंगे। ओके, तो इनफैक्ट वो लिस्ट 11 बैंकों की है, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर पीसीए से राहत मिलेगी। इसमें देखिए इलाहाबाद बैंक है, ओबीसी है, बैंक ऑफ इंडिया है, कॉर्पोरेशन बैंक है, यूबीआई है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। लेकिन उन बैंकों पर फोकस कीजिए जहां पर सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिखाई दी है, जिनके एनपीएस में कमी देखने को मिली। और वही लक्ष्मण रॉय भी कह रहे थे, तो हर बैंक में तेजी करके फायदा नहीं है, क्योंकि हर किसी को इस समय पीसीए से राहत नहीं मिलने वाली है। बैंक ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा वायबल कैंडिडेट है, तो बीओआई, कॉर्पोरेशन बैंक, ये 2 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। साथ ही ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स भी स्क्रीन पर रखिए। ये 3 बैंक इनफैक्ट देखने चाहिए, क्योंकि वहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से इनको राहत मिले, क्योंकि इनकी वित्तीय हालत पिछले क्वार्टर में हमने देखा था सुधर गई थी। उसको फोकस में रखा जाएगा जब भी सरकार किसी तरह की ढील देगी। लक्ष्मण ना, ये सही तरीका होगा ना, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर इलाहाबाद बैंक, हम इसके आंकड़े कल भी पढ़ रहे थे, वहां पर अभी भी एनपीएस का काफी बोझ है, बड़े बड़े लॉसेस कंपनियों के हाथ, बैंकों के हाथ है। तो जहां पर वित्तीय स्थिति थोड़ी सी सुधरी है पिछले क्वार्टर में, उस पर शायद सरकार पहले रेजोल्यूशन लाए, पहले राहत दे। हाँ बिल्कुल, सरकार की रणनीति 2 है, अतिरिक्त पूंजी मुहैया कराने या फिर पीसीए के दायरे से बाहर निकालने में। पहली रणनीति तो यह है कि जिन बैंकों ने अपनी माली हालत पिछले 1 साल में तेज़ी से सुधारा है अपने बल पर, साथ ही साथ आगे उनके पास ठोस रणनीति है, जिस रणनीति के तहत इस बात पर यकीन किया जा सकता है कि उनकी माली हालत दुरुस्त हो जाएगी, उन बैंकों को सरकार पहले मदद करेगी, उन बैंकों को पीसीए के दायरे से सरकार बाहर निकालेगी। लेकिन बाकी बैंकों को वैसे छोड़ देगी, इसकी संभावना भी नहीं है। बाकी जो कमज़ोर बैंक हैं, जिनको वाकई सरकार की मदद की ज़रूरत है, उनको ही मदद दी जाएगी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात हर्षदा बताना चाहूँगा यहाँ पर, जो सरकार ने अतिरिक्त पूंजी 41,000 करोड़ रुपए की मांग की है संसद से, जिसे मुहैया कराया जाएगा अगले 1 आध महीने में, उनमें से 2 बैंक कम से कम नहीं होंगे। यानी इन 2 बैंकों को अतिरिक्त पूंजी नहीं मिलेगी। वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगर अतिरिक्त पूंजी की जरूरत है तो बाजार से वो पैसा आसानी से जुटा सकती है, इसलिए सरकार अपना पैसा नहीं जुटाएगी। दूसरा बैंक जो नाम लिया मैंने वो है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक को लेकर जब तक के सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट के प्रस्ताव तैयार हो रहे थे और कैबिनेट से जब मंजूरी ली गई थी, उस वक्त तक पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं भेजा था कि हमें अतिरिक्त पूंजी की ज़रूरत है। इस वजह से सूत्र बता रहे हैं कि चूंकि उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा था तो उनको अतिरिक्त पूंजी में हिस्सा दिया जाएगा, रिकैपिटलाइजेशन के पहले किस्त में उनको दिया जाएगा पैसा, इसकी संभावना भी काफ़ी कम है। लक्ष्मण, मेरा एक सवाल है, जो ऑयल इंडिया आईएफसीआई के लिए पूंजी की बात की गई है, 250 करोड़ ऑयल इंडिया के लिए, 200 करोड़ आईएफसीआई के लिए और एयर इंडिया के लिए जो 2350 करोड़, ये पूंजी सरकार कहां से ला रही है? ये क्या एलआईसी की ओर से पैसा लगेगा, जो पहले भी मार्केट में बातचीत चल रही थी, स्पेशली एयर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में? देखिए, सरकार जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट पेश करती है उसमें सिर्फ ये बताती है कि हमें खर्च करना है। अब वो खर्च कहाँ से करना है, वो खर्च का स्रोत सरकार यहाँ पे नहीं बताती है। लेकिन ये जैसे कि मैंने जो पैसे की बात की, उन पैसों में एक तकनीकी व्यय होता है। उस तकनीकी व्यय का मतलब सरकार ने इसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं से कर ली है। तो सरकार जो कुल मिलाकर करीब 85,000 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्चे की बात कर रही है, उसमें से बाकी करीब 70,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था सरकार ने कर लिया है अलग अलग स्रोतों से। सिर्फ 15,000 करोड़ रुपये है जिसके लिए सरकार को नेट कैश आउटफ्लो होगा। अब आउटफ्लो कैश कहां से लाएगी, व्यवस्था करेगी, इसकी रणनीति अब आगे चलकर बनाई जाएगी। इसके प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन यह है कि आईएफसीआई को चाहे 200 करोड़ रुपए देने की बात हो, आरईसी बॉन्ड के ब्याज के लिए 323 करोड़ रुपए देने की बात हो, या फिर ऑयल इंडिया को पैसे देने की बात हो, इन सब के लिए सरकार ने कुछ न कुछ खाका तैयार किया है। उस खाके को अंतिम रूप दिया जाएगा जैसे ही संसद से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी। और मुझे लगता है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में इस पर सरकार का ठोस फैसला हो सकता है।
सकता है। और आज शाम करीब 4 बजे या 5 बजे वित्त मंत्री अरुण जेटली खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसमें पूरी जानकारी दें कि आखिर ये अतिरिक्त व्यय की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी, कहाँ से पैसा का स्रोत सरकार देख रही है। चले तो सोर्स क्या होगा उस अतिरिक्त पूंजी का, उसके डिटेल्स आज शाम को आ जाएंगे। लेकिन सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लग गई कि कहां पर किस कंपनी को कितना पैसा दिया जाएगा। और जो बड़ी राहत की बात है, जिस वजह से हमने देखा है कि सरकारी बैंकों में भी कुछ एक्शन लौटा, और ऑफ कोर्स निफ्टी बैंक जो 100 पॉइंट से ज्यादा टूट चुका था सुबह में, अब इसमें सिर्फ 50 पॉइंट की गिरावट है कि 5 बैंक है जो पीसीए के अंदर आते हैं, उनको पहले राहत दी जाएगी। प्रदीप भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप, इनफैक्ट इस पर आपको याद होगा कल हम चर्चा कर रहे थे, और वायबल कैंडिडेट्स में बैंक ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन और ओबीसी हमने शॉर्टलिस्ट किया था। अगर 2 और बैंकों को कुछ राहत देनी है, वो कौन से रह सकते हैं? देखिए, जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं कि इलाहाबाद बैंक हो सकता है एक प्रोबेबल बैंक, और अलग अलग बैंकों के नाम सामने आ रहे हैं, एक बात मैं साफ करना चाहूँगा कि मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी आरबीआई की जो इंटरनल कमेटी है वो इस पे काम कर रही है, और वो रिपोर्ट टेबल होने के बाद ही इस पर फाइनल निर्णय लिया जाएगा। तो इस समय जो ये खबरें छनकर आ रही हैं उनकी पुष्टि करना फिलहाल मेरे लिए मुश्किल है। ओके, लेकिन उन स्टॉक्स पर फोकस तो रखना चाहिए, क्योंकि यहीं पर वो बड़ा मूव आएगा इफ एट ऑल वो स्थिति सामने निकल कर आती है कि 5 बैंकों को पीसीए से निकाला जाए। ओबीसी अभी भी थोड़ा सा एक्टिव, कॉर्पोरेशन में हमने देखा करीब 2.5% तक की तेजी, और बैंक ऑफ इंडिया भी कुछ एक्टिवली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। लेकिन मार्केट पर एक फटाफट व्यू ले लेते हैं। प्रकाश गाबा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, इंटरेस्टिंग डे, 27,233 के आसपास निफ्टी बैंक, निफ्टी में भी देखिए निचले लेवल से रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी 31 पॉइंट नीचे है। इस समय का ट्रेड क्या होगा? इतना कह सकते हैं कि गिरावट नहीं है, कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बैंक निफ्टी में 27,125 के आसपास है। अपसाइड अब भी ऑन है, इसमें अगर डिप्स मिलती है तो खरीदारी करनी चाहिए। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 27,300 से 27,325, तो एक अपमूव है, यहाँ पर ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग से, लेकिन डिप्स पे खरीदना चाहिए। ओके, और स्टॉक्स वो कौन से रहेंगे जिस पर आप इस समय दाव लगाने के लिए तैयार हैं? 2 स्टॉक्स हैं। पहला मैं लूंगा डीवीज लैब। यहाँ पर लगातार हम तेजी देख रहे हैं, काफी दिनों से एक साइडवेज कंसोलिडेशन है विद अपवर्ड बायस। इसका टेक्निकल टारगेट 1550 से 1560 रहेगा, स्टॉप होगा 1500 रुपए। तो डीवीज लैब में एक बाइंग बनती है। और दूसरा है जेन इरिगेशन। यहाँ जो अपमूव मिला था 3 दिन से, 3-4 दिन फिर एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ और फ्रेश अपमूव शुरू हुआ। इसका टेक्निकल टारगेट मुझे 73 नजर आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता 73 रुकेगा, शायद 76 भी जा सकता है। स्टॉप होगा 66 पर। जेन इरिगेशन 73 का टारगेट, आगे 76 77 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। और डीवीज लैब पे भी एक तेजी का ट्रेड इस समय प्रकाश दे रहे हैं, आप लेकर चले 1550 के टारगेट्स देखने को मिले हैं। तो ये फिलहाल अब तक के ट्रेड्स। कुछ और स्टॉक्स जिनमें एक्शन है उस पर आएंगे जरूर, लेकिन आज प्रदीप आए बैंकों पर बात करने के लिए नहीं, आप देखेंगे उनका नया स्टॉक यानी कि प्रदीप का फंडा। प्रदीप बताइए, आफ्टरनून ट्रेड के लिए आपके रेडार पर क्या आया है? यूनिवर्सल केबल है वो स्टॉक जिस पर इस वक्त मेरी नज़र है, और वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये दरअसल केबल पावर केबल बनाने वाली कंपनी है एमपी बिरला ग्रुप की, और कई सालों पुरानी दिग्गज कंपनी है। लेकिन इस स्टॉक पे मेरी नज़र इस समय क्यों पड़ रही है? इस पर मेरी नज़र इसलिए पड़ रही है क्योंकि इस समय काफ़ी सारे पॉजिटिव मुझे इस सेक्टर के लिए नज़र आ रहे हैं। पहले भी हमने कुछ कंपनी पे ऐसे इस सेक्टर पर नज़र डाली है। अगर आप मेटल के प्राइसेस देखें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, तो पिछले 6 महीने में करीब 20 से 30% की गिरावट आई है। और उसके बाद जो हाल में रुपए में मजबूती देखने को मिल रही है, उसके चलते भी ये प्राइसेस भारतीय बाजार में अगर आप रुपए में अगर वो बाइंग कर रहे हैं तो वो और भी सस्ते हो जाते हैं। इस वजह से इस तरह की कंपनीज के लिए एक बहुत ही शानदार, जिसको हम कहते हैं टेलविंड, क्रिएट हो रही है, और इनका आगे चलते हुए मार्जिन में और एक्सपेंशन होगा। लेकिन देखिए, ये स्टॉक जो अपने हाई से करीब 350 के हाई से काफ़ी नीचे आया है, इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल भी इस दौरान कमज़ोर नहीं हुआ है। मैं इसके आंकड़े देख रहा था, पहली छमाही में इसकी सेल्स जो है वो 26% बढ़ी है, प्रॉफिट जो है वो 1.25 गुना हुआ है, यानी 125% बढ़ता हुआ नजर आया है। और अगर आप पिछले 4 क्वार्टर का इसका परफॉर्मेंस देखते हैं तो इसकी जो सेल्स है वो 36% के आसपास बढ़ती हुई नजर आई है। तो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग कंपनी है। और पंड्या का फंडा में हमारी थीम यही है कि हम आपको ऐसे स्टॉक्स बताते हैं जो फंडामेंटली मजबूत है, जिनकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है, जिनमें बिजनेस में स्ट्रेंथ है, जो मजबूत ट्रेंड में चल रहे हैं और अच्छे वैल्यूएशन पे भी मिल रहे हैं। ऐसे स्टॉक में आप जब भी एंट्री लेंगे तो आपको फाइनली एक अच्छे मुनाफे के साथ एग्जिट मिलेगी। इसलिए हम एक इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको यहाँ पर टारगेट भी देते हैं। अगर आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ये पिछले 4 सालों में अपना बिजनेस डबल कर चुकी है कंपनी, तो काफ़ी शानदार ग्रोथ इसने लगातार दिखाई है।
और यहाँ पर करीब 62% प्रोमोटर्स की होल्डिंग है, जो आपको एक भरोसा दिलाती है कि इस कंपनी पे प्रोमोटर्स का अपना खुद का काफ़ी ज़्यादा फेथ है। तो ये है वो स्टॉक जहाँ पर हमें लगता है कि इस समय एक जब बाजार में आप करेक्शन देख रहे थे और हम काफ़ी हद तक स्लो डाउन की चिंता में थे, उस समय इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो अब जब आप हाउसिंग सेक्टर पे खासतौर पे पुश देख रहे हैं और हम इसकी लगातार बात कर रहे हैं, तो इसका फायदा इसको और भी होगा। मेरे टारगेट यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से करीब 315 रुपए के बनते हैं, और अगर आप इन्वेस्टमेंट व्यू लेंगे तो यहाँ पर मुझे 350 के टारगेट दिखाई देते हैं। यूनिवर्सल केबल आगे और एक्शन देखने को मिलेगा। आप देखिए स्टॉक इस समय 5% ऊपर है। प्रकाश, एक टेक चेक देंगे इस पे? मुझे लगता है 320 तक जाना चाहिए। 315 में थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन वो पार कर लेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अप मूव ऑन है यूनिवर्सल केबल में और साइडवेज जोन हुआ था। इसका बाय सिग्नल जनरेट हुआ था 3 दिन पहले। मुझे लगता है 320 तक जाना चाहिए। 320 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये प्रदीप का फंडा वाला शेयर, और देखिए यहाँ पर एक्शन देखने को मिला है। प्रकाश, बैंक ऑफ इंडिया एक स्टॉक जिस पर हम पहले भी बात कर रहे थे, चार्ट चेक बताइए। 9900 के आसपास अभी भी ट्रेड का मौका है क्या? भाग तो चुका है, इस पूरे हफ्ते हमने देखा है करीब 13-14% की तेजी आ चुकी है इसमें। प्रॉफिट बुक करना चाहिए। 100 एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है, वीकनेस नहीं है, लेकिन प्रॉफिट करने में नुकसान नहीं है, क्योंकि हमने जो तेजी देखी है, कम से कम 8-9 सेशन से तेजी देखी है। इतनी जब तेजी मिले और प्रॉफिट ना लें तो किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ओके, तो मुनाफा वसूली करने का समय आ गया है। किस लेवल के पार जाने पर आप फिर करेंगे कि नई तेजी की शुरुआत हो रही है? मैं कहूँगा कि वीकनेस नहीं है। अगर किसी को लेना है आज तो आज भी ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप होगा 97 का। ओके, 97 का स्टॉप लॉस अगर आप कैरी ऑन करना चाहते हैं, वरना तो प्रकाश कह रहे हैं इस पूरे हफ्ते काफी चमका है शेयर, और अगर आपने पहले खरीदा सीएनबीसी आवाज देखकर, इट्स टाइम टू बुक प्रॉफिट। चलिए लेंगे एक